वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, क्रांतिकारी सूर्यसेन देश के उन साहसिक रणनीतिकार क्रांतिकारियों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के हौसले पस्त कर दिए थे। क्रांतिकारी सूर्यसेन की इंडियन रिपब्लिक आर्मी की गुप्त बैठक चल रही थी। बलिदानी क्रांतिकारियों को याद कर ब्रिटिश शासन से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, पर सभी एक मत थे। वहां एक 17 वर्षीय बालक बैठा था जिसका नाम था जीवन घोषाल। वह भी क्रांतिकारियों को याद कर कहने लगा कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव शहादत का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत देश के नवयुवकों से उम्मीद कर रही है। हम कायर नहीं हैं, ब्रिटिश शासन से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। 13 अप्रैल सन 1930 को सूर्यसेन के दल का चटगांव पर कब्जा हो गया। ब्रिटिश सेना चटगांव छोड़कर भाग खड़ी हुई। जीवन घोषाल का मित्र हिमांशु युद्ध में घायल हो गया। आनंद गुप्ता, जीवन घोषाल व गणेश घोष हिमांशु को किसी परिवार के सुपुर्द कर एक रेलवे स्टेशन जा पहुंचे और वहां से फेनी रेलवे स्टेशन, फेनी रेलवे जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, परंतु दुखद किसी ने मुखबिरी कर दी और ब्रिटिश सेना फेनी रेलवे स्टेशन पहुंच गई। एक तरफ जलालाबाद में सूर्यसेन व उनका दल ब्रिटिश सेना से जूझ रहा था, वहीं दूसरी ओर जीवन घोषाल, गणेश घोष व आनंद गुप्ता फेनी रेलवे स्टेशन में पुलिस से जूझ रहे थे। क्रांतिकारी मुठभेड़ में पुलिस को चकमा देते हुए भाग निकले और कोलकाता के पास पहुंच गए। वहां कुछ दिन एक मकान में रहे, परंतु हाय, यह क्या हुआ? देश के गद्दार घर में भेदिए भी पीछे लगे हुए थे। पुलिस को खबर हो गई। अर्धरात्रि को 1 सितंबर 1930 में पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारी चार्ल्स टेगार्ट ने मकान को चारों ओर से घेर लिया। एक और बाल क्रांतिकारी व दूसरी ओर हथियारों से सुसज्जित पुलिस बल। बचने का कोई उपाय नहीं था। तीनों क्रांतिकारियों ने मकान की दीवार से बाहर कूद पड़े। इसी बीच जीवन घोषाल पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए और पास के तालाब में गिर गए, फिर उठ ना सके। दोनों क्रांतिवीर भी पुलिस के गिरफ्त में आ चुके थे। जीवन घोषाल का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। पानी के तालाब में ही वीर बाल क्रांतिकारी मां भारती के चरणों में चिरनिद्रा में लीन हो गया। उस समय जीवन घोषाल की आयु 17 वर्ष की थी। क्रांतिपुत्री शांति घोष, क्रांतिपुत्री सुनीति चौधरी। घटना का वर्ष 1931, दिन 14 दिसंबर, आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व। मां भारती ने भारत की विपदा स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए न जाने कितने क्रांतिपुत्रों व क्रांतिपुत्रियों को इस धरा पर उजागर किया, जिन्होंने पवित्र हृदय व पूरे समर्पण से ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया। 23 मार्च 1931 को भारत की आज़ादी में एक नई क्रांति की ज्वाला धधकी। जब लाहौर में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव ने फांसी का फंदा चूमा, तो इन महान क्रांतिकारियों के बलिदान से न जाने कितने ही नौजवान युवक युवतियों के हृदय में क्रांति के ज्वार भाटा का संचार हुआ। हम इन क्रांतिकारी युवतियों में थी क्रांति पुत्री शांति घोष व क्रांति पुत्री सुनीति चौधरी। सुनीति चौधरी का जन्म 22 मई सन 1917 को हुआ। इनकी मां का नाम सूरा सुंदरी चौधरी व पिता उमा चरण चौधरी थे। क्रांति पुत्री शांति घोष का जन्म कोलकाता में 22 नवंबर सन 1916 में हुआ। इनके पिता देवेंद्र नाथ घोष दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। दोनों क्रांति पुत्रियां फैजुनिशा बालिका विद्यालय कोमिला में पढ़ती थीं, जो अब बांग्लादेश में है। प्रधानाचार्य ने इन दोनों छात्राओं से गुप्त मंत्रणा की, क्योंकि यह दोनों क्रांति पुत्रियां शांति घोष व सुनीति चौधरी क्रांतिकारी संगठन जुगांतर पार्टी की सक्रिय सदस्य थीं और भारत की आज़ादी के लिए बालिकाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया करती थी। प्रधानाचार्य ने तिपेरा के जिला मजिस्ट्रेट, जो कि भारतीयों को प्रताड़ित किया करता था, आतंक का पर्याय बन गया था, व 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का बदला भी लेना था। कोमिला का मजिस्ट्रेट चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवेंस का सुरक्षा कवच ऐसा कि जहां पत्ता भी नहीं फटक सकता। शांति और सुनीति ने अब यह प्रण कर लिया कि मजिस्ट्रेट को ठिकाने लगाना है। 14 दिसंबर 1931 को प्रातः शांति और सुनीति स्कूली पोशाक में मजिस्ट्रेट के निवास पर पहुंच गई। सुरक्षा गार्ड के पूछने पर अपना कार्य बताया कि हम विद्यालय की ओर से तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं और इस संबंध में जिलाधिकारी को इसका सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देने आए हैं। दोनों छात्राएं जिलाधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर गईं। जैसे ही जिलाधिकारी ने प्रार्थना पत्र पर कुछ लिखना प्रारंभ किया, फौरन शांति और सुनीति ने रिवॉल्वर निकाला और स्टीवेंस को मौत के घाट उतार दिया। दोनों क्रांति पुत्रियां गिरफ्तार हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई और सन 1939 में जेल से इन्हें रिहा किया गया।
उस समय शांति घोष की आयु 15 वर्ष व सुनीति चौधरी की आयु 14 वर्ष की थी। सुनीति चौधरी ने आगे की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बनी और श्री प्रद्योत कुमार घोष से 1947 में विवाह किया तथा देश की सेवा करते हुए 12 जनवरी सन 1988 में दुनिया से अलविदा हो गई। शांति घोष के जेल जाने के बाद सरकार ने पिता की पेंशन बंद कर दी थी। सरकार ने भाइयों को भी यातनाएं दी, प्रताड़ित किया। जेल से 1939 में रिहा होने के बाद पश्चात जीवन व्यवस्थित किया, पढ़ाई की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता बनी। चटगांव के क्रांतिकारी प्रोफेसर चित्तरंजन दास ने से 1942 में विवाह किया। सन 1952 से 62 तक क्रमशः बंगाल विधानसभा, बंगाल विधान परिषद की सदस्य रहीं। देश सेवा करती हुई 28 मई सन 1989 में चिरनिद्रा में लीन हो गई। शत नमन करते हैं क्रांतिकारी जीवन घोषाल व क्रांतिकारी शांति घोष व क्रांतिकारी सुनीति चौधरी जी को। इस अवसर पर कवि सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना याद आती है, जिसका शीर्षक है डरो नहीं बढ़े चलो। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं बटो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्राण उठे निखर, भले हो जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट हो, अधर्म काल कूट हो, वहीं अमृत का घूंट हो, जिए चलो मरे चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपने फाग हो, अड़ो नहीं गड़ो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़ो चलो। बाशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की जो खोल दो। उन डरो नहीं मरो, डरो नहीं मरो नहीं, डरो नहीं मरो वहीं, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो, डरो नहीं मरो वहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। ये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है। जय हिंद।